अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया का फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर हो गया और इंग्लैंड ने एक इबरतनाक शिकस्त दे दी। अब इंडिया हमेशा बाबर और रिजवान के बाद बटलर और हेल्स को भी याद रखेगा। आज बटलर और हेल्स ने जो है वो बाबर और रिजवान की याद ताजा कर दी। जैसे रिजवान और बाबर ने 10 विकेटों पर स्कोर पूरा किया था दुबई में, आज उसी तरह इंग्लैंड ने 10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की कर लिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कादर, इंडियन फैंस तो जश्न मना रहे थे, जिस तरह के मीम्स चल रहे थे, जिस तरह की बातें हो रही थी इंडियन एक्स क्रिकेटर्स की तरफ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तरफ कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर ले, क्या हुआ क्या? यार मुझे ना बड़ा दुख हो रहा है अपने पड़ोसियों का कि वो उनके पास हार भी हो गई और ग्रेस भी नहीं रही। तो मैं तो पहले सॉरी विद ग्रेस कहना चाहूंगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार हम लोग जो है ना वो इनको शिकस्त नहीं दे सके। फाइनल में होते, हमारे साथ होते, हम इनको देखते कि 1 लाख का क्राउड इंडिया को हारता देखता। लेकिन इंग्लैंड, यार आप लोग क्या करते हो यार, मतलब बुरा किया है यार। मैं इस चीज पे बिल्कुल हेल्स और बटलर को जो है ना वो माफी नहीं दूंगा। वो ट्रैवल एजेंट जो है ना वो बड़े खतरनाक ट्रैवल एजेंट है ये दोनों, क्योंकि इन्होंने इंडिया का ना बड़ा स्मूथली और सेफली पास थ्रू निकाला है इन्होंने। और इंडिया को मुंबई की टिकट उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से निकाल के दी है। आप ये देखें, इनकी किस्मत में जीरो जो है ना, जीरो, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। इनकी किस्मत में है कि 152 पे जीरो और अब जो है वो 170 पे जीरो। यार मतलब कि इंग्लैंड ने भी वही कर दिया। ये तो उनका दुख अभी पुराना हुआ नहीं था। पाकिस्तान ने 152 ते जीरो दी शर्टा पा के आते सर, उन्हें भी पा के आन के नाल के एक पास 170 पे जीरो, एक पास 152 पे जीरो लिखा होगा। यार मतलब कि ना यार दुख हुआ है यार, मतलब यकीन करें दुख हुआ है मुझे। मैं इरफान पठान साहब से ना हमदर्दी का इजहार किया है ट्विटर पे, लेकिन मैं मिल के भी उनसे करूंगा अगर वो हमें मेलबर्न में नजर आए। मुझे नहीं लगता कि आप वो नजर आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहां के जो जिद्दत साफित है, मुझे लगता है कि एडिलेड से ही वापस निकलेंगे। एडिलेड से तो फ्लाइट नहीं मिलती, मेरे ख्याल में आएंगे मेलबर्न आएंगे, लेकिन वहां पर एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो जो है ना वो फिर आपको पता है कि पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो है ना वो बड़े जबरदस्त है और बड़े चार्ज है। देखिए, इसलिए हम लोग कहते हैं, और हमारे जो इस्लाम है उसमें भी यही कहा जाता है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और अब वरना आपका खुद का मजाक बन जाता है। तो हमें टिकट का सुनाने वाले लाहौर कराची की टिकटें कटा लो जिम्बाब्वे के मैच में, अब खुद ढूंढ रहे हैं फ्लाइट, उनको फ्लाइट नहीं मिल रही। आईसीसी भी बेचारा, अभी अचानक की जो फ्लाइट होती है ना आपको पता है वो मिलती नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना वो पहले से ही जा रहे होते हैं अपने अपने शहरों के लिए। लेकिन अब जो है वो आईसीसी बेचारा बड़ा ना दुख का इजहार कर रहा है कि अब इंडिया के लिए हम कैसी फ्लाइट वो निकालें। अब वो सोच रहे हैं कि 14 नवंबर की शाम की फ्लाइट इंडिया को जो है ना हम दें, ताकि वो पाकिस्तान को देख के जाएं कि आपको जीते हुए, और असी कप ते लेके जावांगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान इंग्लैंड से अब जीतेगा। और आप 92 छोड़ें ये, और ये चेक करें आप सिमिलैरिटी 92 की कितनी है। आप, हम न्यूजीलैंड से जीते, अब इंग्लैंड आ गया, और वो टीम थी 92 में जो फिर अगर मगर की सिचुएशन थी, बारिश उनको लेके आई, ऐसे भी सानू जनाब बारिश ने पहुंचाया, 3 मैच आखिरी जीते। वो सिमिलैरिटीज हैं। इंशाल्लाह ताला हम जो है वो कप भी साथ लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह हम कप उठा के जनाब इंडिया के सारे अपने दोस्त जर्नलिस्ट को टैग करेंगे और उनको कहेंगे ये होता है कप, ये होता है ट्रॉफी, ये होती है ट्रॉफी, ये वर्ल्ड कप होता है। इसको हम कजाफी के शीशे वाले बॉक्स में सजाएंगे और फिर हम उधर से भी फोटो लेंगे उधर से फोटो लेके टैग करेंगे, उधर से भी फोटो लेके टैग करेंगे। यार आप ये देखें, कमाल नहीं हो गया वैसे गोंदल हमने यार, हालात चेंज, बदल सब कुछ गया है, बदली जट गई, कुदरत का निजाम आ गया, ऐ भी चले गए यार आप ये देखे कि ये लोग कितना मजाक उड़ाते थे, हम लोगों का जीना मुहाल किया हुआ था जिम्बाब्वे से जब हम शिकस्त खाई है। उस टाइम ये कहते थे कि चलो जी पाकिस्तान अब वापस चलें, इंडिया तो अपने दम पे आया है, इंडिया सारे मैच जीत के आया है, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। अब इंडिया वापस जा रहा है, इंडिया वापस जा चुका है, बल्कि उड़ने वाले होने ने थोड़ी देर बस प्लेन में बैठने वाले होंगे। सनाउल्लाह, ये हुआ क्या? बटलर और हेल्स ने तो 15 ओवर 16वें ओवर में स्कोर पूरा कर दिया, वो भी 170। देखिए, सेमीफाइनल तक पहुंचना बड़ी बात होती है, उधर हारना कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन ये हार नहीं जिसे बोलते हैं हाहाकार है। वो दीपिका नहीं बोलती कि हारो तो हारो मगर इज्जत मत उतारो। ये तो बटलर और हेल्स ने इज्जत उतारी है इंडियन बॉलर्स की। बैट्समैन बहुत अच्छा खेले हैं, जम के खेले। रिजवान बाबर की याद ताजा हुई, उनसे भड़के हो गया भाई, उनसे भड़के हो गया। कल हम इंडियन जर्नलिस्ट का इंटरव्यू कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमें बटलर के ऊपर काम करना है बॉलर्स को। पर मुझे लगता है कि इंडियन जो टीम मैनेजमेंट है बड़ी कॉन्फिडेंट होती है कि हमारे बॉलर्स क्वालिटी बॉलर्स हैं भी,
इस तरह नहीं होता। T20 में ऐसा पाकिस्तान ने एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम चेस कर जो हम किसी को आउट ना कर 10 सकें विकेटों से। 10 विकेटें, मतलब ये मजाक है, ये मजाक है, कोई मजाक नहीं है। तो मतलब इतनी इस लेवल की टीम, आईपीएल खेलने वाली टीम इस बुरी तरह से हारे, ये शर्मनाक है, उनके बॉलर्स के लिए शर्मनाक है। बैट्समैन ने अपना हक अदा किया और एडिलेड के ऊपर पहली दफा ऐसा हुआ कि जो टीम टॉस जीती वो मैच आ रही है। और सनाउल्लाह, आप भी बहुत दफा कह चुके हैं अपने व्लॉग्स में भी, और बहुत से लोग एक्स क्रिकेटर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी कह रहे थे कि एडिलेड होम ग्राउंड है इंडिया का, विराट वहां पे ये करेगा वो करेगा, लेकिन स्कोर बन गया 20 ओवर में 170 स्कोर, नॉट बैड, लेकिन एक विकेट भी ना ले पाना, क्या ये ज्यादती नहीं है? मुझे लगता है कि पाटे विकेट के ऊपर भी 170 सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बहुत होता है, खासकर जो टीम जा रही है ना चेसन करती हैं, बॉल उस तरह बाउंस नहीं करता, उतना ट्रिकी नहीं है पिच, तो ये मैं समझ से बाहर है, मतलब इस कदर हार समझ से बाहर है। इस तरह की शर्मनाक हार जो है वो वाकई समझ से बाहर है। और यहाँ कादर, अब क्या होगा? हमें थोड़ा तो अफसोस वैसे हुआ है कि यार शायद हमें इंडिया आता तो हम इंडिया को हराते, जो इंडिया की को हारने का मजा है वो अलग ही है। देखिए एजाज, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। हमारे साथ औरंगजेब भाई भी मौजूद हैं, वो भी आपको बताएंगे थोड़ा सा। आप ये देखें कि जो पाकिस्तान और इंडिया का क्रेज है ना, वो हमने देखा है पहले मैच में, और जो 92,000 का 90,000 प्लस का क्राउड था, उसकी जो चेयरिंग थी, उसका जो आउट पे शोर था, छक्के पे शोर था, वो देखने के काबिल था। मैं आपसे 2 मिनट में आप औरंगजेब भाई से बात कर, ब्रेकिंग और आज तो ब्रेकिंग ही चल रही है, और ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि इंडिया को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, और अब डायरेक्ट इंडियन टीम जो है वो दिल्ली या मुंबई पहुंचेगी। औरंगजेब भाई, सोचा था कि इस तरह की हार सामना करना पड़ेगा इंडिया को? नहीं, ये तो नहीं सोचा था। ये सोचा था कि कल भी जब हम बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि 60-40 होगा मगर इस तरह 10 विकेटों से शिकस्त मेरे ख्याल में ये इंडिया को कभी हजम नहीं होगी। इस तरह की पिटाई बॉलरों की, और 16 ओवर में आपने पूरे रन चेज कर दिए। जैसे सना भाई ने कहा कि ये अफसोसनाक नहीं बल्कि शर्मनाक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया मुद्दों तक याद रखेगा। पहले तो वो 152-0 था, अब ये जो 170 ये इंडिया मुद्दों तक याद रखेगा। और जिस तरह धोया है बटलर ने, जिस तरह हेल्स ने धोया है, 7 छक्के हेल्स ने लगाए हैं उस विकेट पर जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश फंस के खेला था, जहां पे अफ्रीका और नेदरलैंड का अपसेट हुआ था, उसी विकेट पे हेल्स ने 7 छक्के लगा दिए। देखें स्कोर जो है, मैं कल भी ये बात कर रहा था कि अगर आपने इंग्लैंड से मैच जीतना है तो फिर आपको रन्स बोर्ड पे जो है वो 200 से ज्यादा से जाने चाहिए, और आज भी ये हिंसा 200 के ऊपर जा सकता था अगर केआर राहुल और रोहित शर्मा, जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मेरे ख्याल में एक राहुल की 50 है, बाकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो इंडिया का स्पेशली जो ओपनर है, टॉप ऑर्डर कह रहे हैं, वो नहीं चला। कोहली आपके रन्स कर रहे हैं लेकिन कोहली उस फ्लो से रन नहीं कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 40 पे 50 किया। तो इंग्लैंड जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप, और ये जो मैं कहूंगा इंडिया की कमजोर बारी लाइनअप के आगे आज ये मैं ये सोच रहा था कि अगर ये 200 के ऊपर रन लेते हैं तो फिर हो सकता है कुछ मुकाबला हो, वरना 160-170 यकीन था कि इंग्लैंड ये आराम से चेज कर लेगा, लेकिन इतने आराम के साथ कि 170-0 ये तो कभी नहीं सोचा था। ये तो अगर मैं तो सना भाई का स्पेल भी होता अगर, तो एक आधी विकेट हम ले भी लेते असल कोई भी वो थक्के बॉलर भी, थक्के बैट्समैन भी होते तो एक आध तो कोई ना कोई एक आध विकेट तो ले देते, लेकिन 6 बॉलर लगाए, सबकी धुलाई हुई। सिर्फ अर्शदीप सिंह जो है वो थोड़ा सा बचे हैं, बाकी सबकी अच्छी खासी धुलाई हो गई आज तो। देखिए ये अश्विनी के 2 ओवर जो